बेचारे गृह मंत्री अमित शाह अपने ही बिछाए बिसात में इस कदर फंस चुके हैं कि उससे निकलना तो फिलहाल मुश्किल ही होता नजर आ रहा है। पहले तो भरे सदन में विवादित बयान दे दिया, फिर ऐसा फंसे कि एनडीए के सहयोगियों ने भी अब साथ देने से इनकार कर दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। भरे सदन में बयानबाजियां करके गृह मंत्री ने कभी सोचा नहीं होगा कि इतना बुरा भी फंस जाएंगे कि जिन सहयोगियों को खुद गच्चा देते हैं वो ही उन्हें तेवर दिखाने लग जाएंगे और आला कमान से ही मुंह भी फेरते चले जाएंगे। जी हाँ, बिहार में जहां एक तरफ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की ओड़ मची हुई है, उसी बीच बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर अमित शाह का दिया गया बयान बिहार में सियासी भूचाल लेकर आ गया है और ये सियासी भूचाल अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। और बड़ी खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि बिहार एनडीए में अब टूट हो चुकी है। जी हाँ, जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से किनारा किया ही था, वहीं खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि बिहार में एनडीए का पहला विकेट अब गिर चुका है। तो कैसे बिहार में चुनावी माहौल के बीच भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका लग गया है और एनडीए सहयोगी ने अलग होने का ऐलान कर दिया है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही कैसे भतीजे के बाद अब चाचा ने एनडीए की मुसीबत बढ़ा कर रख दी है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। अमित शाह के बयान पर विपक्ष के साथ खड़े हुए पशुपति पारस बोले, अम्बेडकर दलित परिवार से थे। तो जहां एक तरफ जिस तरह की तस्वीरें या कह सकते हैं कि जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार अम्बेडकर विवाद और खासकर अपने खिलाफ अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान को लेकर नाराज चल ही रहे हैं, उसी बीच अब ये खबर बिहार की सियासत में एक बड़ा मोड़ लेती भी नजर आ रही है। जी हाँ, इस खबर से इतना तो साफ है कि बीजेपी की बैसाखी का एक टुकड़ा तो अब टूट ही चुका है और बिहार की राजनीति में बीजेपी के साथी सहयोगियों को अमित शाह के इस बयान से काफी बड़ा घाटा भी हुआ है और सहयोगियों के वोट बैंक को सबसे बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि अमित शाह के बयान के बाद बिहार की राजनीति में एनडीए के सहयोगी अब बीजेपी से किनारा करते जा रहे हैं। पहले तो नीतीश कुमार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, फिर कयासबाजियों का दौर भी शुरू हो गया, फिर अचानक नीतीश कुमार ने यात्रा की शुरुआत कर दी। उसके बाद आपको बता दें कि बात यही नहीं थमी। दिल्ली में अम्बेडकर विवाद को लेकर हुई एनडीए दलों की बैठक में बीजेपी के केंद्र की एक बैसाखी तो मौजूद रही, नायडू का समर्थन तो मिला, लेकिन नीतीश कुमार चिराग पासवान ने खुद को इस बैठक से नदारद रखा। साफ तौर पर कहे तो बिहार एनडीए के सहयोगी दल जो कि केंद्र की सत्ता में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, वही इस बैठक से दूर दिखे, जिससे ये तो साफ समझा जा सकता है कि आला कमान के इस बयान से एनडीए में नाराजगी अभी भी बरकरार है। और इस बात पर मुहर तब लग गई जब ये खबर निकलकर सामने आई और ये भी साफ हो गया कि बिहार में एनडीए का एक विकेट अब गिर गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कथित बयान को लेकर सियासत अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है और साफ तौर पर अगर देखें तो अमित शाह के एक बयान से मोदी की कुर्सी डगमगा रही है। कांग्रेस ने शाह के इस्तीफे की मांग की है और तानाशाही रवैया अपनाते हुए अमित शाह इस्तीफा देने को तैयार भी नहीं है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अगले साल 26 जनवरी तक देश भर में अभियान चलाने का फैसला भी कर लिया है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो देश भर में अम्बेडकर सम्मान यात्रा निकालेगी और इतना ही नहीं, विपक्ष तो विपक्ष, अब एनडीए भी उनका विरोध शुरू कर चुकी है। बिहार एनडीए का हिस्सा रालोजपा अध्यक्ष पशुपति पारस भी इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ खड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अमित शाह के कथित बयान पर आपत्ति जताते हुए जमकर निशाना भी साध दिया है और बात इतनी बढ़ गई है कि बवाल खड़ा हो गया है। देखिए, खबर भी निकलकर सामने आई है और खबर में क्या लिखा हुआ है आगे। पशुपति पारस ने बेगूसराय में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर दलित थे, इसलिए उन्हें अपमानित करने की कोशिश की गई। इनकी हम कड़ी निंदा भी करते हैं। वहीं आपको बता दें कि पत्रकारों से बात करते हुए पारस ने कहा कि मैंने इस्तीफे की मांग नहीं की है, मैंने कहा है कि भीमराव अंबेडकर को लेकर संसद भवन में जिस शब्द का प्रयोग किया गया वो आपत्तिजनक है। इन खबर को देखने के बाद इतना तो समझ में आ गया है कि एनडीए के तमाम नेताओं को आपत्ति तो होने लगी है और संकट की घड़ी भी आ गई है। जी हाँ, पहले तो भरे सदन में अमित शाह ने विवादित बयान दे दिया, उसके बाद जब मामला काफी गर्मा गया तो माफी मांगने से लेकर इस्तीफा देने तक बात आ गई। लेकिन अपनी हट के आगे आलाकमान कहाँ माने और उल्टा विपक्ष पर ही पूरे आरोपों की लड़ी बिछा दी और कह दिया कि विपक्ष बयान को तोड़ मड़ोड़ कर बता रहा है। ये तो वही हाल हो गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
खैर, मुद्दे की बात तो ये है कि लगातार विपक्ष की बातों को दरकिनार करते करते अब शाह ने सहयोगियों के आगे ही घुटना टेक दिया है। पहले तो खबर निकलकर सामने आई कि नीतीश कुमार ही केवल नाराज हैं, लेकिन बिहार के सियासत के कर्ता धर्ता नाराज हो और सहयोगी हाँ में हाँ ना मिलाए, ऐसा भले कहाँ हुआ है। खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान भी अब इस मामले पर चुप्पी साधे नजर आ रहे हैं और अब पशुपति पारस की ओर से इस तरह से विरोध के सुर जागना कई चीजें साफ करते जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो बता दें कि 2020 में चिराग पासवान की चुनावी दांव से एनडीए का एक बड़ा नुकसान हुआ था। इसलिए फिलहाल पशुपति पारस के इन बयानबाजियों के बाद से कयासों का दौर इतना गरमाया हुआ है कि सियासी समीकरण तो ये भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि पहले भतीजे ने बीजेपी की नैया डुबोई और अब चाचा ने नैया डुबोने का जिम्मा उठा लिया है। पहले से ही कयासबाजियों का दौर शुरू हो चुका था कि जल्द ही पशुपति पारस एनडीए गठबंधन से किनारा कर सकते हैं। उसी बीच अब इस खबर का निकलकर सामने आना इन कयासबाजियों पर मुहर लगाता जा रहा है। लेकिन पशुपति पारस के इस विरोधाभास से सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगेगा तो वो बीजेपी को, क्योंकि पहले से ही आलाकमान के विवादित बयान के बाद से बिहार के साथ साथ देश में आक्रोश का माहौल है और बिहार के कई जिलों में पशुपति पारस की एक मजबूत पकड़ है, जिसके बाद से एनडीए को एक बड़ा झटका लग सकता है अगर एनडीए से पशुपति पारस अलग होते हैं तो। देखिए, खबर भी निकलकर सामने आई है, एनडीए ने हमारे साथ नाइंसाफी की है, बोले पशुपति पारस। बिहार चुनाव पर भी बड़ा ऐलान, और इस बड़े ऐलान के बाद से बीजेपी की हवाइयां उड़ती भी जा रही हैं। देखिए खबर में आगे क्या कुछ लिखा हुआ है। हम एनडीए के साथ थे, एनडीए ने हमारे साथ नाइंसाफी की। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। ये बातें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने आयोजित विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कही है। उन्होंने कहा है कि हम संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान की निंदा करते हैं। पशुपति पारस ने यह भी कहा कि देश भर में दलित, महादलितों, गरीब मजदूरों को उसके समुचित अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। कहा कि देश भर में एक समान मजदूरी दर के हिमायती हैं और इसके लिए संघर्ष भी करेंगे। और आप देखिए, ये जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ये जो बयानबाजियां निकलकर सामने आ रही हैं, उससे यहीं पर बात नहीं थमी है। बीजेपी की मुश्किलें इस दौरान और बढ़ी हैं। पहले तो नीतीश कुमार ने किनारा किया, खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान भी वोट बैंक ना छटक जाए के डर से चुप्पी साधे हुए हैं और पशुपति पारस की ओर से इतना बड़ा बयान भी निकलकर सामने आ गया है, जो कहीं ना कहीं ये साफ करता है कि अमित शाह जो आगामी दिनों में बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं, ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है। कहा तो ये भी जा रहा है कि चुनावी तैयारी पर मंथन के लिए दौरा होने वाला है, लेकिन इन सब मामलों के सामने आने के बाद ये साफ है कि रूठे यारों को मनाने का दौर बिहार में जल्द ही शुरू होने वाला है और आलाकमान इसीलिए बिहार पहुंच रहे हैं। फिलहाल अमित शाह के दौरे और जिस तरह से ये बयानबाजियां, या कह सकते हैं कि बिहार की सियासत का जो समीकरण निकलकर सामने आ रहा है, उसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।